गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन लिया था। प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध की सार्वभौमिकता की जो अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में। प्रबंध एक सार्वभौमिक विचारधारा है। ये समस्त संगठित उपक्रमों में व्याप्त प्रक्रिया है। प्रबंध के सिद्धांतों एवं विचारधारा को विश्व में समान रूप से सभी उपक्रमों में लागू किया जा सकता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रबंध के ज्ञान एवं कार्यों की आवश्यकता होती है। हेनरी फेयोल ने प्रबंध की सार्वभौमिकता के बारे में कहा है कि चाहे ये वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध हो अथवा जो लोकोपकार, जन कल्याणकारी, प्रत्येक संस्था में प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। प्रबंध की प्रक्रिया, सिद्धांत एवं विचारधारा इतनी आधारभूत है कि इसे सभी राष्ट्रों, स्थानों एवं परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। प्रबंध की इस सार्वभौमिकता को स्वीकार करने वाले विद्वानों में टेलर है, हेनरी थियो हेमन है, हार्बिसन एवं मायर्स है, फार्मर एवं रिचमैन है, जेम्स लुंडी है, जॉर्ज टेरी है, मिगनसन एवं मैकन आदि प्रमुख हैं। अब ये विद्वान जो है प्रबंध की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसकी मान्यता को नहीं मानते हैं। तो इसका अध्ययन अपन दो चरणों में करेंगे। एक तो है प्रबंध की सार्वभौमिकता के जो पक्ष में जो तर्क देते हैं वो लोग, और दूसरे जो उसके विपक्ष में तर्क देते हैं वो लोग। तो इस तरीके से दो पार्ट में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले वो लोग जो इसको प्रबंध की जो सार्वभौमिकता है उसके पक्ष में जो तर्क देते हैं, उनके क्या तर्क है वो लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कि प्रबंध प्रक्रिया की सर्वव्यापकता। जो इसके पक्ष में जो तर्क देने वाले हैं वो कहते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस प्रबंध की प्रक्रिया का सार्वभौमिक उपयोग है, अर्थात नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, निर्देशन व नियंत्रण के मूलभूत कार्य प्रत्येक प्रबंधक द्वारा, चाहे वह किसी भी उपक्रम, क्षेत्र अथवा स्तर पर कार्य करता हो, निष्पादित किए जाते हैं। दूसरा है लोचपूर्ण सिद्धांत, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स। प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण एवं गतिशील है, जिन्हें विभिन्न दशाओं में लागू किया जा सकता है। हेनरी फेयोल ने भी इसके बारे में कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रबंध के कौशल की हस्तांतरणशीलता या हस्तांतरण करने योग्य, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। प्रबंधकीय कौशल का हस्तांतरण सरकार के प्रत्येक उपक्रम में सरलतापूर्वक किया जा सकता है। उपक्रम की प्रकृति, उद्देश्य एवं आकार इसमें बाधक नहीं होते हैं। कुंटज एवं ओ डोनोल ने इस बारे में लिखा है कि प्रबंध की ज्ञान व अनुभव एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक उपक्रम में हस्तांतरण योग्य है। नेक्स्ट है समान प्रबंधकीय तकनीकें, सिमिलर मैनेजमेंट टेक्निक्स। प्रबंध की तकनीकें सभी देशों में, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील, पूंजीवादी देश हो या समाजवादी, समान प्रकार से लागू की जा सकती है। देश के औद्योगिक, प्रौद्योगिकीय, राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक परिवेश का प्रबंध तकनीकों के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में मैरी कुशिंग नाइल्स ने कहा कि प्रबंध के सिद्धांत एवं आधारभूत विचारधारा सदैव समान रहती है, जबकि परिस्थितियों के अनुसार उनको लागू करने में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रबंधकीय स्तर पर विद्यमान, एग्जिस्टिंग ऑन एवरी मैनेजरियल लेवल। अक्सर यह समझा जाता है कि प्रबंध संगठन के उच्च स्तरों पर ही किया जाता है, पर्यवेक्षक के स्तर पर यह विद्यमान नहीं होता है, किंतु ये सत्य नहीं है। संगठन के महाप्रबंधक को
ही ये कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो एक कार्यालय पर्यवेक्षक और जो फॉरमैन होते हैं वो भी प्रबंधकीय कार्य को करते हैं। अंतर केवल लक्ष्यों, निर्णयों, संगठन संबंधों की प्रकृति और नेतृत्व की मात्रा का होता है। नेक्स्ट है प्रबंध जन्मजात नेतृत्व। मैनेजमेंट इज नेचुरल लीडरशिप। कुछ विद्वानों की ये मान्यता है कि प्रबंध एक जन्मजात नेतृत्व गुण है। उनके अनुसार प्रबंधक स्वभावतः नेता होता है जो प्रत्येक स्थिति में एवं क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। उनकी दृष्टि में प्रबंधक सर्व उद्देश्य प्रबंधक होता है, अतः प्रबंध की प्रक्रिया को सार्वभौमिकता माना जा सकता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कार्यों की समानता। प्रबंधकीय कार्यों की समानता, सिमिलरिटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। इस संबंध में फेयोल ने कहा है कि अपनी प्रबंधकीय स्थिति में कार्य करते हुए सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। नेक्स्ट है समान कौशल, सिमिलर स्किल। सार्वभौमिकता की अवधारणा ये भी मानती है कि सभी प्रबंधकीय पदों पर समान प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनकी मात्रा विभिन्न स्तरों पर अलग अलग हो सकती है, ये समान कौशल तकनीकी, मानवीय एवं सैद्धांतिक है। प्रबंधकीय शिक्षण व प्रशिक्षण, मैनेजरियल ट्रेनिंग्स। प्रबंध की सार्वभौमिकता के कारण ही इसके सिद्धांतों का शिक्षण प्रशिक्षण संभव हो गया है। स्कूल कॉलेज में प्रबंध की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है सभी देशों में समान प्रबंधकीय सिद्धांत। प्रबंध की सार्वभौमिकता ये भी मानती है कि प्रबंधकीय कार्य एवं सिद्धांत सभी देशों में समान है। इस संबंध में रिचमैन तथा फार्मर लिखते हैं कि साम्यवादी देश रूस भी उन्हीं प्रबंधकीय सिद्धांतों का पालन करता है जिन्हें अमेरिका जैसा पूंजीवादी राष्ट्र अपनाता है। तो ये बात हो गई प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क या मान्यता देने वाले लोगों की। अब एक पक्ष और है जो इसके विपक्ष में कि प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क देते हैं। उनके कौन कौन से तर्क हैं वो लेते हैं। उनके तर्क हैं कि उद्देश्यों की भिन्नता। कुछ विद्वानों का ये मत है कि प्रत्येक उपक्रम के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लक्ष्यों के अनुरूप उनकी कार्य प्रणाली भी अलग अलग होती है, अतः उनमें समान प्रबंधकीय तकनीकों एवं सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट तर्क है उनका विचारधाराओं में अंतर, डिफरेंस इन फिलोसॉफीज। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक उपक्रम की विचारधारा, दर्शन एवं मान्यताएं अलग अलग होती है, अतः उनकी कार्य प्रणाली एवं प्रबंध की शैली में भी अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंध का संस्कृतिबद्ध होना, मैनेजमेंट इज कल्चर बाउंड। कुछ विचारकों का यह मत है कि प्रबंध एक संस्कृतिबद्ध विचारधारा है, अतः ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रबंध व्यवहार पर सदैव प्रत्येक समाज की संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, विश्वास, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्रबंधक देश, काल और परिस्थितियों के संदर्भ में ही अपने निर्णय लेता है तथा व्यवहार करता है। नेक्स्ट है अर्थ संबंधी समस्याएं। प्रबंध की शब्दावली प्रमाणित नहीं होने के कारण भी इसके सार्वभौमिक उपयोग में बाधा आती है। अभी भी प्रबंध दर्शन, प्रबंध कला, प्रबंध व्यवहार, प्रबंध विचारधारा, प्रबंधकीय सिद्धांत, प्रबंधकीय ज्ञान आदि शब्दों के निश्चित अर्थ उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है संगठनों का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। व्यवहार में अलग अलग आकार के संगठन पाए जाते हैं, उनके प्रबंधकों में समान प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे संगठनों में तकनीकी योग्यता तथा बड़े संगठनों में प्रबंधकीय योग्यता की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों की भिन्नताएं। आज अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र जैसे सरकारी, निजी, सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी ज़रूरतें, लक्ष्य एवं विशेषताएं होती है,
अतः सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांतों को समान रूप से लागू करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है तकनीक एवं कार्यों की भिन्नता। प्रत्येक संगठन की तकनीकें एवं उसके कार्य भी भिन्न होते हैं। फलतः इससे प्रबंधकों के निर्णय एवं कार्य प्रणाली विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। तकनीकों की भिन्नता के कारण उन्हें दूसरे संगठनों में हस्तांतरण करना अथवा प्रयुक्त करना लगभग कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है इसका विकास स्तर की भिन्नताएं। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का स्तर अलग अलग होता है। ऐसे में विकसित देशों के प्रबंध के सिद्धांत, तकनीकें एवं अवधारणाएं विकासशील देशों में ज्यों की त्यों नहीं अपनाई जा सकती है। लेकिन इसमें जो ये आलोचनाएं हुई है, इन आलोचनाओं का खंडन भी हुआ है। खंडन कैसे हुआ है और उसका आधार क्या रहा है? आधारभूत कार्य। इसमें प्रबंध की सार्वभौमिकता की जो विचार दृष्टियों से कई जो आलोचनाएं की गई है, किंतु ये सभी आलोचनाएं कुछ भ्रांतियों के कारण ही की गई है। जैसे आधारभूत कार्य में प्रबंध के कार्य आधारभूत है, जो संगठनों की भिन्नता के बावजूद सभी प्रबंधकों को करने पड़ते हैं। ये प्रबंध के कार्य सार्वभौमिक है। प्रबंध तकनीक एवं सिद्धांतों में अंतर होता है। प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शक तत्व है जो सामान्यतः सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरी ओर प्रबंध की तकनीकें कार्यों को करने का साधन मात्र होती है। ये समय, देश और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित की जाती है और बदली जा सकती है। नेक्स्ट इसका है प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहार की भिन्नता। प्रबंध के मूलभूत सिद्धांत एवं व्यवहार एक दूसरे के पूरक है। यद्यपि प्रबंध व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है तथा प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत सत्य होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्रबंध के अनेक सिद्धांत सार्वभौमिक एवं सत्य होने के कारण परिवर्तित रहते हैं। केवल प्रबंध व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अब इन सब के बाद पक्ष में हो गया, विपक्ष में हो गया। अब ये निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि सभी देशों में प्रबंध के कार्य एवं गुण आवश्यक होते हैं। केवल प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग उस देश के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुरूप करना होता है। प्रबंधक को अपने व्यवहार एवं तकनीकों में उस देश या संगठन की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते हुए सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रबंध जो है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।